बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में जो लोग टिकट को लेकर के लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे, जब कल प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो उसमें उसका नाम शामिल नहीं था। ऐसे में अब ऐसे प्रत्याशी कहीं न कहीं सवाल उठा रहे और कह रहे कि बीजेपी अब बोरो पिलियर के सहारे चुनावी मैदान में चुनाव जीतना चाहते हैं। इस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहाँ पे कोई बोरो पिलियर नहीं बल्कि पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कोई किसी टीम के होते हैं, चुनाव के समय आते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं। पार्टी में तो नए लोग सतत जोड़ते हैं और हम जोड़ते भी हैं। इस समय तो हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है पूरे देश व्यापी। तो अगर कोई नए लोग आते हैं उसको बोरो नहीं कह सकते। बोरो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग होता है। कोई किसी टीम से खेल रहा था, लेकिन किसी खेल विशेष में उस टीम से खिलाड़ी को इस टीम में लाया जाता है, उसको बोरो कहते हैं। और यहाँ तो बाज़ाब्ता बीजेपी की सदस्यता लोग ग्रहण करते हैं और तब वो पार्टी में आते हैं, तो उसको आप बोरो नहीं कहेंगे। संभल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास। इतने उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, कंटेस्ट में देख रहे हैं सभी को एक अच्छे मार्जिन से। बिल्कुल बिल्कुल कंटेस्ट में है और अच्छे मार्जिन से लोग जीतेंगे। 24 के चुनाव में एनडीए कमबैक कर रही है। नहीं, 24 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विधायकों की भी जीत होगी और सरकार भी बनेगी। नया इतिहास बीजेपी इस बार झारखंड में रचेगी। मेनका सरदार ने छोड़ दिया। हमने कहा कि दुखी होते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन हम सब लोगों को मनाएंगे, हम लोग बात करेंगे सब लोगों से। गौरतलब है कि कल शाम को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आसू नेता रोशन लाल चौधरी बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी के दामन थामने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा झारखंड में प्रत्याशियों की नामों की घोषणा हुई, जिसमें बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी का नाम भी शामिल था। ऐसे में जो लोग बड़का गांव से टिकट पाने के लाइन में लगे हुए थे, उनके नामों की जब सूची से नाम हटा दिए गए तो उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि एक तरफ जहां बीजेपी 2024 के विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उसके कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर बोरो पिलियर को पार्टी टिकट दे करके मैदान में उतार रही है, तो क्या कार्यकर्ता उन बोरो पिलियर के साथ जाएंगे या फिर कोई और फैसला लेंगे, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा।